दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। वो सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कंप्यूटर साइंस के बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में एक एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो बिना किसी देरी के आइए माय फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो माय फ्रेंड्स ये हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का वाइवा का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो माय फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हु डेवलप्ड पाइथन। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ये पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई, किसने दी पाइथन लैंग्वेज, तो उसका आंसर है माय फ्रेंड गिडो वैन रोसम, इन्होंने दी है हमें पाइथन लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन व्हाई पाइथन इज सो मच पॉपुलर। हम सभी जानते हैं दोस्तों पाइथन लैंग्वेज यूज करना बहुत आसान है, इसके सिंटैक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज के टाइम पे सारे बिगनर्स, सारे एक्सपर्ट प्रोग्रामर इसे यूज कर रहे हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और शॉर्ट कोड लिखो, ज्यादा से ज्यादा काम हमारा हो जाता है पाइथन लैंग्वेज में। नाउ थर्ड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन इंटरएक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो ये क्या है माय फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जब हम अपने प्रोग्राम रन कराते हैं पाइथन आईडीएली पर, तो वहां पर दो मोड हैं, एक तो हमारी शेल है, इंटरएक्टिव मोड है, और एक स्क्रिप्ट मोड है। तो भाई इंटरएक्टिव मोड में आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन वहां पर प्रोग्राम सेव नहीं होता। बट स्क्रिप्ट मोड में आप पहले फाइल बनाते हैं, फिर आप कोड लिखते हैं, इसको रन करते हैं, इसकी एक्सटेंशन देते हैं .py, तो भाई इस मोड में हमारा प्रोग्राम सेव भी हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। म्यूटेबल माय फ्रेंड्स वो डाटा टाइप जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है अपने ही प्लेस पर, उन्हें हम लोग कहते हैं म्यूटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डिक्शनरी है, लिस्ट है। और इम्यूटेबल क्या होते हैं भाई, जिनकी वैल्यू अपने ही प्लेस पर चेंज ना की जा सके, जैसे स्ट्रिंग, नंबर्स एंड टपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कितने तरीके के लूप है भाई हमारी पाइथन में। दो तरीके के लूप है माय फ्रेंड्स, एक फॉर लूप जिसे हम काउंटिंग लूप भी कहते हैं, जिसे हम डेफिनेट लूप भी कहते हैं। जब हम एडवांस में ही जानते हो कि भाई कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट कराना है, कितनी बार स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तो माय फ्रेंड हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप। सेकंड लूप माय फ्रेंड व्हाइल लूप, ये एक कंडीशनल लूप है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसलिए माय फ्रेंड्स यहां हम लोग पहले से नहीं जानते कि भाई कितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम लोग इसको इनडेफिनिट लूप भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप कोट्स में बंद कर दो, चाहे सिंगल कोट्स, चाहे डबल कोट्स, चाहे ट्रिपल कोट्स, उन्हें माय फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ऐसे माय फ्रेंड लिस्ट क्या होती है हमारी, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जिनको हम लोग माय फ्रेंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, और साथ में भाई बीच में इनके देते हैं कोमा, मतलब कोमा से हम लोग इसको सेपरेट करके रखते हैं। इसे ऑर्डर्ड कलेक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। जैसे माय फ्रेंड ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, 2 है यहाँ पर 0 इंडेक्स पर, 5 है यहाँ पर 1 इंडेक्स पर, A है यहाँ पर 2 इंडेक्स पर, 3.7 है यहाँ पर 3 इंडेक्स पर। ऐसे ही स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है, इसलिए उसको भी ऑर्डर्ड कलेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट माय फ्रेंड टपल्स, ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर कौन है, पैरेंथेसिस। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने पैरेंथेसिस में बंद किया हुआ है 5, 9, A, 4। बट माय फ्रेंड्स डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, और ये वैल्यूज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में स्टोर करता है, करली ब्रेसिस के अंदर। फर्क देख लो यार, स्ट्रिंग कोट्स में थी, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है, टपल्स पैरेंथेसिस में है, और डिक्शनरी हमारी करली ब्रेसिस में है। जैसे माय फ्रेंड ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डिक्शनरी दी हुई है, पहले मैंने की दी हुई है 1, और फिर उसकी वैल्यू दी हुई है ONE1, फिर की वैल्यू दी है 2 न्यूमेरिक में, और फिर मैंने उसकी वैल्यू दी है 2 TWO, ऐसे माय फ्रेंड 3, और फिर THREE3। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये की होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते और यूनिक होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन रेंज एंड फंक्शन।
रेंज फंक्शन का क्या काम था, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है जैसे आर्गुमेंट आप लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, रेंज 5 क्या दे रहा है हमें, 0 1 2 3 4, मतलब भाई ये 5 इंक्लूड नहीं होगा, 0 to n-1 हम लोगों को वैल्यू मिलेंगी। ऐसे माय फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है रेंज 2, 10, 2, तो भाई ये 2 के डिफरेंस पर आप लोगों को वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये थी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, ये है हमारी स्टॉप वैल्यू और ये है हमारी स्टेप वैल्यू। ऐसे लास्ट एग्जांपल देखिए, रेंज 5, 1, ये आप लोगों को एम्प्टी लिस्ट दे रहा है, क्योंकि भाई रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू देता है, वो भी 1 1 के डिफरेंस पर। अगर आप यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहते हो तो आपको स्टेप वैल्यू माइनस के रूप में देनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का मतलब होता है भाई किसी सीक्वेंस से उसके एक पार्ट को निकालना, चाहे वो आप स्ट्रिंग से निकालें, चाहे आप वो लिस्ट से निकालें, चाहे आप वो टपल से निकालें। जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को स्ट्रिंग का दिया है, मैंने एक स्ट्रिंग ली थी इंटेलिजेंट और मैंने माय फ्रेंड स्लाइसिंग दी 2 से लेकर 8 तक, तो भाई 8 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंडेक्स से लेकर आप लोगों को 7 इंडेक्स तक आउटपुट मिल जाएगा। जैसे ये है माय फ्रेंड्स हमारी स्ट्रिंग, तो 0 1 2 2 टी से शुरू हो रहा है, 3 4 5 6 7, तो माय फ्रेंड्स TELLIG आउटपुट हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंबरशिप ऑपरेटर। दो तरीके के हैं ये, इन एंड नॉट इन। इन चेक करेगा कि किसी सीक्वेंस में वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स देगा। एग्जांपल देखिए माय फ्रेंड, मैंने लिखा है यहाँ पर 2 in 3 6 2, 8 गिव्स ट्रू। क्यों दे रहा है ये ट्रू? क्योंकि 2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस लिस्ट के अंदर हमें 2 दिख रहा है। अब नेक्स्ट देख लो, 2 in 4 11 8 17, क्या आउटपुट दे रहा है? फॉल्स, क्योंकि भाई इस लिस्ट में 2 कहीं पर भी नहीं दिख रहा। ऐसे ही इसका अपोजिट नॉट इन, ये भी चेक करेगा भाई, पर ये आउटपुट कैसे देगा? अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, 5 not in 3 7 8 11 gives true, 5 not in 4 6 5 12 gives false, क्योंकि भाई 5 वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस क्या होते हैं भाई? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम डिजाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्या फायदा था फंक्शन का? इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन, हमें कोई जरूरत नहीं है सेम कोड को दोबारा लिखने की। अब माय फ्रेंड, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन में? इस क्वेश्चन को देखिए, 3 तरीके के होते हैं दोस्तों, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड, मॉड्यूल। बिल्ट इन जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइंड है, जिनकी डेफिनेशन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बने बनाए फंक्शन है, बस आपको अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग फंक्शन, इज अल्फा, इज लोअर, कैपिटलाइज, लोअर, एक्सेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के। ऐसे माय फ्रेंड मैथ मॉड्यूल में SQRT, POW, फ्लोर, सील, EXP, एक्सेट्रा, ऐसे यहाँ पर मैथ्स के भी बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, रैंडम, यूनिफॉर्म, रैंड इंट, रैंड रेंज, चॉइस, सफल, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन लाइब्रेरीज में, बस आप लोगों को यूज करने हैं। ऐसे माय फ्रेंड नेक्स्ट टाइप के फंक्शन है यूजर डिफाइंड। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जो हम लोग बनाए अपने किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, ऐसा डिजाइन फंक्शन क्या कहलाएगा? यूजर डिफाइंड। अब मॉड्यूल, ये क्या है भाई? बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन जो सिमिलर टाइप का वर्क परफॉर्म करें, उन सारे फंक्शंस को एक पाइथन फाइल में स्टोर करा दो, तो उस पाइथन फाइल को माय फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट माय फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट LEGB स्टैंड्स फॉर। एग्जामिनर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई एग्जाम में कि LEGB की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन स्कोप। जब आप वेरिएबल बनाते हो तो उसका स्कोप ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है, डिक्लेयर करता है पाइथन। तो 4 तरीके के स्कोप है, लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ग्लोबल कीवर्ड, इसका क्या यूज है? अगर आप लोगों को लोकल स्कोप से अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो माय फ्रेंड्स हम लोगों को ये ग्लोबल कीवर्ड, हम लोगों को ये ग्लोबल स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोग ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं फ्रॉम
लोकल स्कोप। नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल माय फ्रेंड ऐसा वेरिएबल जो आप किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करें, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें, उस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल। और इसका स्कोप, इसकी जिंदगी सिर्फ उस ब्लॉक तक होगी, इसको उससे बाहर आप यूज नहीं कर सकते। अब माय फ्रेंड, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी ब्लॉक, किसी फंक्शन के बाहर लिखा जाए, उसे हम कहीं से भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, ऐसे वेरिएबल को हम लोग कहेंगे ग्लोबल। एग्जांपल देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है a, इनिशियलाइज किया है 10 से, फिर मैंने लिखा है डेफ चेंज और इसकी बॉडी में मैंने दिया a इक्वल टू 5 और फिर मैंने प्रिंट कराया a को। तो मेरे दोस्तों, जो ये ब्लॉक के अंदर, जो ये फंक्शन के अंदर बन रहा है, ये वेरिएबल a हमारा क्या है, लोकल, और जो ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर है, प्रोग्राम के अंदर है, वो वेरिएबल हमारा कहलाएगा ग्लोबल। नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी मॉड्यूल को कैसे आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, उसको कैसे अपने प्रोग्राम में लेकर आओगे, उसके लिए हमें देनी होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट। जैसे देख सकते हो आप, मैंने लिखा है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे इंपोर्ट मैथ। ऐसे भाई अगर रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे इंपोर्ट रैंडम। ऐसे माय फ्रेंड, बाइनरी फाइल पे वर्क करना होता है तो हम लोग पिकर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। सीएसवी फाइल पे करना होता है तो हम लोग सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ओके, और ये दूसरा सिंटैक्स है इंपोर्ट करने का, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। इस पहले वाले स्टेटमेंट से क्या हो रहा था, वो सारे फंक्शंस आ जाएंगे जो उस मॉड्यूल के अंदर है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, किसी कांस्टेंट्स को आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट एसक्यूआरटी। भाई, एक कैलकुलेशन नाम का मॉड्यूल बनाया मैंने और वहां से मैं एक फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। वो आर्ग्यूमेंट माय फ्रेंड जो फंक्शन कॉलिंग में आप यूज करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और वो आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। जैसे भाई ये 3 और 2 यहाँ पर आपके एक्चुअल पैरामीटर्स है और ये a और b यहाँ पर आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ओके माय फ्रेंड्स, क्लियर है? आर्गुमेंट जो कॉलिंग में यूज हो दैट आर एक्चुअल, आर्गुमेंट्स जो डेफिनेशन में यूज हो दैट आर फॉर्मल। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइल्स इन पाइथन। कितने तरीके की फाइल्स हम लोगों ने यूज किए हैं? 3 तरीके की माय फ्रेंड्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। टेक्स्ट फाइल जो डाटा को ASCII फॉर्म में स्टोर करती है, हर लाइन टर्मिनेट होती है डेलीमीटर से। जब भी भाई ये डेलीमीटर रीड और राइट होता है तो कुछ इंटरनल ट्रांसलेशन यहाँ पर होती है। बाइनरी फाइल में डाटा उसी फॉर्म में सेव होता है जैसा वो मेमोरी में रहता है, तो यहाँ पर कोई डेलीमीटर नहीं है, यहाँ पर कोई इंटरनल ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीएसवी फाइल, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसका क्या काम है? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, और किस फॉर्म में? स्प्रेडशीट की फॉर्म में, एक्सेल शीट की फॉर्म में और डाटाबेस में। ओके भाई, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जरूर आप लोगों से एग्जामिनर ये पूछेंगे ही पूछेंगे आपके वाइवा में। अब नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, कौन से फंक्शन को यूज किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए? तो भाई, फाइल को अगर खोलना है तो ओपन फंक्शन ही यूज होगा, फाइल को अगर बंद करना है तो आपका क्लोज फंक्शन ही यूज होगा। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से टाइप्स ऑफ मोड। भाई, जब आप फाइल पे वर्क करते हैं तो हम लोगों को मोड भी देना होता है कि हम किस मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं। भाई, हमें रीड करना है या राइट करना है। तो यहाँ पर देखिए, आर मोड हमारा फाइल को रीडिंग के लिए यूज करेगा, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे वो सीएसवी फाइल हो। डब्ल्यू मोड राइटिंग के लिए यूज होगा, आरबी बाइनरी फाइल को रीड के लिए, डब्ल्यूबी बाइनरी फाइल पर राइट करने के लिए, ए अपेंड करने के लिए, एबी अपेंड बाइनरी फाइल के लिए, आर प्लस रीडिंग और राइटिंग माय फ्रेंड दोनों कर सकते हैं, डब्ल्यू प्लस का मतलब राइटिंग और रीडिंग दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, ए और डब्ल्यू मोड में क्या फर्क है, अपेंड और राइटिंग मोड में क्या फर्क है? माय फ्रेंड, जब आप लोग किसी फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करोगे राइट करने के लिए तो उसका प्रीवियस कंटेंट सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको अपेंड मोड में ओपन करोगे तो भाई वो प्रीवियस डाटा सारा रहेगा, आगे से डाटा को राइट करना वो शुरू करेगा, पहले वाले डाटा को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ओके,
नाउ माय फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी फाइल पे अगर आपको वर्क करना है तो भाई फ्रेंड हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल मॉड्यूल, और अगर CSV फाइल पे करना है तो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल? एक फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हम लोग किन किन फंक्शन का यूज करते हैं? और भाई ये फंक्शन मोस्टली टेक्स्ट फाइल के लिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। जैसे रीड, ये क्या करता है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा। रीड लाइन, एक एक लाइन को रीड करेगा, और रीड लाइंस सारे के सारे कंटेंट को, सारे के सारे लाइंस को रीड कर लेगा और एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। ऐसे माय फ्रेंड अगर आप रीड फंक्शन में नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाइड ना करें तो ये पूरे के पूरे कंटेंट को रीड कर लेगा और एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आप लोगों को रिटर्न करेगा। ऐसे माय फ्रेंड व्हाट आर द मेथड्स टू राइट डाटा ऑन ए फाइल? देयर आर टू मेथड्स, राइट और राइट लाइंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पिकलिंग एंड अनपिकलिंग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पिकलिंग भाई उस प्रोसेस को कहते हैं जब आप पाइथन के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करें बाइट स्ट्रीम में, और अनपिकलिंग उसका उल्टा है, बाइट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा दोबारा पाइथन ऑब्जेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लेना। ऐसे माय फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, डंप एंड लोड फंक्शन। बाइनरी फाइल में अगर ऑब्जेक्ट को राइट करना है तो हम डंप फंक्शन यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल का, और अगर रीड करना है तो हम लोड फंक्शन यूज करेंगे पिकल मॉड्यूल का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड, CSV फाइल में अगर हम लोगों को राइट करना है दोस्तों तो हम लोग CSV राइटर फंक्शन यूज करते हैं, और अगर रीड करना है तो हम लोग CSV रीडर फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ध्यान में रखना। एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है भाई CSV फंक्शन में कैसे हम लोग रीड और राइट करेंगे। नाउ डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं, स्टैक एंड क्यू। स्टैक क्या होता है माय फ्रेंड्स? एक ऐसा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। स्टैक के अंदर माय फ्रेंड्स एलिमेंट को इंसर्ट कराने को हम लोग बोलते हैं पुश ऑपरेशन, स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करने के ऑपरेशन को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ओके, बिल्कुल सेम ऐसी ही कहानी, क्योंकि क्यू भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन वहां पर इंसर्शन होता है रियर एंड से और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से। मतलब यहां पर दो वेरिएबल है और स्टैक में एक वेरिएबल था। क्यों वर्क करता है? FIFO प्रिंसिपल पर, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। क्यू में एलिमेंट इंसर्ट कराने को भाई हम लोग NQ बोल सकते हैं, एलिमेंट डिलीट करने को हम लोग DQ बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट माय फ्रेंड्स, डिफाइन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो वो सिचुएशन होती है जब आपका स्टैक और क्यू बिल्कुल फुल है और फिर भी यार आप लोग एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो। अंडरफ्लो क्या है? जब स्टैक और क्यू बिल्कुल खाली है और आप एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। भाई जब एलिमेंट है ही नहीं और आप एलिमेंट डिलीट करने की बार बार कोशिश कर रहे हो, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो। ओके, नाउ माय फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल से, डाटाबेस से अब आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म डिस्कस की है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब माय फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SQL एंड MySQL? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये SQL MySQL क्या, ये तो एक जैसा ही है। अरे नहीं भाई नहीं, SQL एक लैंग्वेज है जिससे आप डाटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। इंटरैक्ट का मतलब भाई डाटाबेस बना सकते हो, डाटाबेस डिलीट कर सकते हो, डाटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो, टेबल बना सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो, टेबल में कुछ चेंजेस कर सकते हो। लेकिन MySQL एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर आप लोग SQL की कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। दोनों में डिफरेंस है, SQL एक लैंग्वेज है और MySQL एक सॉफ्टवेयर है। नाउ माय फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से,
RDBMS माय फ्रेंड्स, RDBMS का मतलब क्या है दोस्तों? डाटा को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ये रिलेशनल डाटा मॉडल IBM कंपनी के EF कॉर्ड ने दिया था। अब RDBMS में टेबल को टेबल ना कहकर हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। रो को हम लोग टपल बोलते हैं, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिग्री एंड कार्डिनिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, मेन एग्जाम जो आप रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो यार आ गया पेपर में, डिग्री अ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन अ टेबल, दैट इज नोन एज डिग्री। कार्डिनिटी अ टोटल नंबर ऑफ टपल्स, रोज कितनी प्रेजेंट है आपकी टेबल में, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनिटी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। प्राइमरी की दोस्तों जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी जो किसी और से मैच नहीं करेगी, आपकी वैल्यू डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती, उस कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, एम्प्लॉय आईडी नंबर, लाइसेंस नंबर, ये कभी भी किसी दो पर्सन के आपस में मैच नहीं कर सकते। नाउ माय फ्रेंड, कैंडिडेट की वो सारे पॉसिबल कॉलम जिन्हें आप प्राइमरी की बना सकते हैं, उन सारे पॉसिबल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। इन कैंडिडेट की से ही किसी एक कॉलम को उठा लो, किसी एक एट्रीब्यूट को चुन लो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? प्राइमरी की। अब फॉरेन की, जब हमें दो टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी हो, दो टेबलों से डाटा एक साथ निकालना हो, तो हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऐसा कॉलम जो एक टेबल में प्राइमरी की है, उसी सेम कॉलम को हम दूसरी टेबल में क्या बोलेंगे? फॉरेन की। नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड। अगेन रिटर्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे CS वाले हो चाहे IP स्टूडेंट्स वाले हो, आपके एग्जाम में आना ही आना है DDL और DML का क्वेश्चन। वाइवा में भी आप लोगों से SQL से अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर कमांड्स होती हैं टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए। स्ट्रक्चर का मतलब टेबल बनाना, टेबल को डिलीट करना, कोई कॉलम जोड़ना, कोई कॉलम हटाना, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं DDL कमांड से। कौन कौन सी कमांड है इसके अंदर? क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। क्रिएट टेबल बनाने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए और कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए। अल्टर टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, और ड्रॉप टेबल को डाटाबेस से परमानेंटली हटाने के लिए। ऐसे माय फ्रेंड अब DML, भाई आप लोगों की टेबल बन चुकी लेकिन अभी टेबल खाली है, तो वो सारी कमांड्स जो टेबल के अंदर डाटा पे वर्क करे, वो कमांड आती है हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। जैसे डाटा एंटर कराना, डाटा को डिलीट करना, अपडेट करना, सर्च करना। अब DML में कौन कौन सी कमांड है? इंसर्ट कमांड, डाटा को एंटर कराना है अगर हमें अपनी टेबल में, तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट कमांड, अरे भाई दिस इज द किंग ऑफ कमांड। आपके रिटर्न एग्जाम में तो 95% क्वेश्चन सेलेक्ट कमांड से आते हैं। काम क्या है इसका? टेबल से डाटा को निकालना, टेबल से डाटा को सर्च करना। नेक्स्ट कमांड DML की, अपडेट। अगर आपको अपनी टेबल के डाटा को चेंज करना है तो हम लोग यूज करेंगे अपडेट। डिलीट कमांड, ये आपकी टेबल से रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगी, चाहे आप एक रिकॉर्ड को डिलीट करें, चाहे आप सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करें। एग्जामिनर भाई आप लोगों को यहां भी कंफ्यूज कर सकता है, डिलीट और ड्रॉप में आप लोगों से डिफरेंस पूछ लेता है। आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता। ड्रॉप कमांड का काम है टेबल को डिलीट करना, और डिलीट कमांड का काम है टेबल के अंदर से रोज को डिलीट करना, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लॉज में डिफरेंस। ऑर्डर बाय हमारी टेबल के डाटा को अरेंज करेगा, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुप बाय आप लोगों का टेबल के डाटा को ग्रुप में बांटेगा और फिर क्वेरी को अप्लाई किया जाएगा हर ग्रुप पर इंडिविजुअली। नाउ नेक्स्ट माय फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन।
एग्जामिनर पूछ लेता है वेयर और हैविंग दोनों का ही काम कंडीशन देना है, तो फिर डिफरेंस क्या है? वेयर क्लॉज कंडीशन प्रोवाइड करता है सभी क्वेरीज के साथ, लेकिन हैविंग क्लॉज यूज होगा तब अगर आपने ग्रुप बाय लगाया है, वहां पर वेयर काम नहीं करेगा। कंडीशन अगर ग्रुप बाय के साथ देनी है तो आपको हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, वेर कैर और कैर में डिफरेंस। दोनों का काम कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, पर कैर फिक्स लेंथ के लिए यूज किया जाता है, वेर कैर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। क्या मतलब है भाई इसका? जब आपको एग्जैक्टली पता हो यार कि आपको कितने कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं तो आप कैर यूज करिए, लेकिन जब आपको नहीं पता कि भाई कितने कैरेक्टर्स का डाटा स्टोर होगा तो वेर कैर यूज करिए। दोनों का मेमोरी रेफरेंस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मान लीजिए कैर में 20 साइज दे दिया और आप लोगों ने सिर्फ 5 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर स्टोर कराए, तो भाई जो 10 कैरेक्टर का साइज है वो ऑक्यूपाई रहेगा, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। लेकिन वेर कैर में ऐसा नहीं है। अगर आपने 20 साइज दिया और सिर्फ 10 कैरेक्टर स्टोर कराए तो भाई 10 कैरेक्टर का साइज फ्री हो जाएगा। तो भाई मेमोरी के हिसाब से वेर कैर अच्छा है, लेकिन स्पीड के हिसाब से कैर अच्छा है। कैर फास्ट है, वेर कैर स्लो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट इन एसक्यूएल। डिस्टिंक्ट आपके आउटपुट में से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कर देगा, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज आउटपुट में नहीं प्रोवाइड करेगा। नाउ माय फ्रेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर विद लाइक इन एसक्यूएल। पैटर्न मैचिंग के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं और साथ में ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज भाई मैच करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अप टू इनफाइनाइट लेंथ, वहां पर कोई फिक्स लेंथ नहीं है कि 4 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर आपको मैच करने हैं। लेकिन अंडरस्कोर भाई सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक ही मैच स्ट्रिंग को करेगा। नाउ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। पूरे के पूरे कॉलम पे जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं वो फंक्शंस है हमारे यहाँ पर एग्रीगेट। एक पूरे के पूरे एट्रीब्यूट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आपको रिजल्ट रिटर्न करते हैं। कौन कौन से हैं? सम, एवीजी, मिन, मैक्स, काउंट, काउंट स्टार। ये 6 फंक्शन हम लोग मोस्टली एग्रीगेट फंक्शंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। ये भी भाई आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। काउंट और काउंट स्टार, काउंट भी हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को गिनता है, नंबर ऑफ रोज को गिनता है, काउंट स्टार भी नंबर ऑफ रोज को गिनता है। लेकिन काउंट में अगर किसी कॉलम में नल वैल्यूज है तो भाई ये उस रो को गिनेगा नहीं, लेकिन काउंट स्टार नल वैल्यूज वाली रो को भी काउंट करेगा। नाउ माय फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म, और यही मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। अर्पा नेट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहला नेटवर्क माय फ्रेंड्स यही बना था। ऐसे ही एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इन्हीं दोनों नेटवर्क को कंबाइन करके और बहुत छोटे छोटे प्राइवेट नेटवर्क्स को कंबाइन करके ही हमारा बना था इंटरनेट। नाउ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में अगर यूज हो तो वो नेटवर्क हमारा क्या होता है? लैन। नेक्स्ट, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो भाई एक सिटी के अंदर यूज हो, 5 to 10 किलोमीटर के दायरे में यूज हो, वो हमारा कहलाता है मैन। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो विद इन स्टेट, विद इन कंट्री में हम लोग बनाए तो वो नेटवर्क हम लोगों का होगा वैन। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, आप लोग जानते हैं अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए विदाउट एनी वायरिंग तो भाई हम लोग वाईफाई का यूज करते हैं। सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डब्ल्यूएलएल, वायरलेस इन लोकल लूप। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एएसपी, एक्टिव सर्वर पेजेस। पीएचपी, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी भाई डीएचटीएमएल होती है, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और अगर सिर्फ आईपी दिया है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो माय फ्रेंड्स, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से आज यहां पर डिस्कस कर लिए। तो माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर इनको याद कर लीजिएगा, जरूर इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर आऊंगा आप लोगों के सामने एक और नए इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर, एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू सपोर्ट माई चैनल।